जी जैसे। जय सिया राम, जय सिया राम। क्या राम जी सूर्यवंशी थे? हाँ, लिखा तो यही है, लिखा यही है। खैर बैठो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या कहना। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्या कहना है। अगर इसको देखोगे ना तो सूर्य, चंद्रमा, धरती, आप जो भी सुने हैं वो छोटा है, वो बहुत छोटा है, छोटी चीज है। ये सूर्य जो रोज आपको दिखाई देता है, इनके वंशज बताए गए राम जी को, और कृष्ण को चंद्रवंश बताया गया। तो कौन लिखा है इसको? इसको लिखने वाले संत थे। संत ने अपने दिल की आवाज लिख दी कि सूर्य का मतलब आग ना समझ लेना, सूर्य का मतलब प्रकाश, रोशनी, चमक। समझ रहे? हाँ, तो ये जो राम है सूर्यवंशी कहा गया और कृष्ण को चंद्रवंशी कहा गया, और दोनों को एक साथ हम आपको समझा दे रहे। ठीक है? सूर्य का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश का मतलब, प्रकाश कहते हैं ज्ञान को। प्रकाश अब समझ में आएगा आपके। सूर्यवंशी राम ही नहीं, इन आंखों से जो भी जीव आपने देखे हैं, जो भी जीव देखे हैं देश विदेश कहीं के भी हों, अगर उसके अंदर जीव बैठा है या नहीं बैठा है, मान लो धरती है, तो इसके अंदर भी कोई जीव ऐसा बैठा है, ब्रह्म की शक्ति है जिसके कारण 7 प्रकार के स्वाद देती है ये, और अपनी जबान से चखते हो। कसैला हो, मखाना हो, मीठा हो, नमकीन हो, कड़वा हो, खट्टा हो, है ना। 7 स्वाद अपनी जबान में यानी स्वीकारती है ये। और तो ये जो सूर्य है, सूर्य का मतलब होता है प्रकाश। सूर्य का मतलब आग ना समझ लेना। आग, ये 5 तत्व जो भी देख रहे हो, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व देख रहे हो, उससे ये शरीर बना। लेकिन जो प्रकाश है हमें उससे मतलब है, अग्नि से ही केवल नहीं मतलब है, हमें आसमान से भी मतलब है, जल से भी मतलब है, धरती से भी मतलब, सबसे मतलब है। समझ रहे? अच्छा, तो सूर्य का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान, और अंधकार का मतलब होता है अज्ञान। अगर आपको यह ज्ञान है कि मेरी टार्च घर में इस जगह पर रखी जाती है, तो आप अंधेरे में चल करके टार्च को पकड़ लेंगे, ये सही है ना। लेकिन आपको टार्च ये नहीं मालूम है कि घर के में कहां रखी है और अंधेरा है, तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे, ये बात सही है ना।
बस उसी हिसाब से प्रकाश का मतलब ज्ञान होता है, और ये सूर्य का मतलब होता है प्रकाश से संबंध है हमारा, और उस प्रकाश का मतलब है राम। ये राम है, वो राम है, सर्वत्र बैठा जो राम है। ये जो भी राममय है, यानी कण कण में राम, घट घट में राम, घट का मतलब शरीर, घट घट में जड़ चेतन चराचर में सब में राम बैठे हैं। तब तुलसी ने कहा सिया राम मैं सब जग जान। इन आंखों से सब मुझे वही दिखाई देता है जो राम ही राम। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इस शरीर में। इस शरीर के अंदर तीन चीजें बैठी हैं। एक तो ये आत्मा है जो ये शरीर को चला रही, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, इस शरीर का नाम दशरथ है। इस शरीर के अंदर बायां हिस्सा जो है वो स्त्री का होता है, और दाहिना हिस्सा पुरुष का होता है, और बीच में बैठे हमारे कौन? राम जी। राम का मतलब निराकार, निराकार का मतलब है सच्चिदानंद। उस सच्चिदानंद का अंश बैठा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये चौपाई में कहा गया, ये बैठा है। तो क्या क्या हो गया? हमारे दाहिने लक्ष्मण है, और बीच में राम है, और बाएं सीता है। वो 3 मूर्ति देखे होंगे आप फोटो में। तो इसी शरीर को देख के बनाया गया। ठीक है, और उसको अलग अलग कर दिया गया तो रामायण लिखी गई। ठीक है, वही हमारा कहना है कि चींटी में प्रभु का अंश बैठा है, हाथी में प्रभु का अंश बैठा है, माँ के अंदर प्रभु का अंश बैठा है, और माँ ने एक बच्चा जो दिया है दूध पिला रही है, उस बच्चे के अंदर भी ब्रह्म का अंश बैठा है। वो दूध पी रहा है और माँ पिया रही है। हाथी चल रहा है और महावत गोद रहा है, इधर चलना है। ठीक है, अंकुश है। अब आया समझ में? तो जो भी चीज देख रहे हो, लहरें अगर चल रही हैं तो बिना हवा के नहीं चलेंगी, तो हवा भी वही चला रहा। जो भी आप देख रहे हैं राममय सब कुछ है। तो सूर्यवंशी चींटी भी है, सूर्यवंशी हाथी भी है, सूर्यवंशी हम भी हैं, सूर्यवंशी आप भी हैं। यहाँ सब उस प्रकाश से हैं, और जिस दिन ये प्रकाश चला जाएगा, ये 5 तत्वों में मर शब्द लिख दो, मर, ये लिखा है मर। मर का मतलब जब मर गए हम, तो इसको उल्टा पड़ जाइए, रम गया। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य इधर उधर खामखा घूम रहा है, और हम उस जड़ को छोड़ दिए और पत्तों में घूम रहा है। अगर ये शरीर में जो आदमी के अंदर, इंसान के अंदर ये जो रथी बैठा है, ये शरीर एक रथ है, शरीर एक रथ है। और इस रथ से, रथी उसे कहते हैं जो रथ पर सवार होता है, घोड़सवार उसे कहते हैं जो घोड़े पर सवार होता है। तो मेरे अंदर रथी ये बैठा है, अगर ये जब चला गया, अर्थी हो गया। आप पूछते हैं कि ये किनकी अर्थी जा रही, पूछते हैं ना? तो वही चीज है कि राम हो या श्याम हो, प्रकाश से संबंध है। चंद्रवंशी कहा गया, प्रकाश से संबंध उस परमेश्वर। तो सच्चिदानंद जो नारायण है, ओम है, वो प्रकाश जो है, उस प्रकाश के सभी सूर्यवंशी हैं, या उनको आप चंद्रवंशी कह सकते हैं। यानी प्रकाश से हमारा संबंध है, और किसी से कोई लेना देना नहीं। ये बात समझ में आ गई है? अगर आपको कोई शंका हो तो फिर दोबारा बताएं। बोलो सच्चिदानंद महाराज की जय।